Hello children, today we will read and discuss about question answer of chapter 16 फ्रीडम स्ट्रगल स्वतंत्रता संग्राम। बेटा चैप्टर 16 है स्वतंत्रता संग्राम। इसके क्वेश्चन आंसर हैं, उनके बारे में रीड करेंगे, डिस्कस करेंगे। वॉच द वीडियो, आपने वीडियो देखना है। राइट एंड लर्न द गिवन क्वेश्चन आंसर इन फेयर नोटबुक। और जो क्वेश्चन आंसर दिए जा रहे हैं इनको फेयर नोटबुक में राइट करना है और लर्न करना है। अब सबसे पहले हाशिए के ऊपर चैप्टर का नाम, चैप्टर नंबर 16 लगाएंगे। उसके नीचे चैप्टर का नाम लिखेंगे। साइड में जो स्पेस दिया गया है वहाँ पर आप डेट और जो पेज नंबर है वो डाल लेंगे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर ब्लैक जेल के पेन से, आंसर ब्लू जेल के पेन से करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर डिड द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड? यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, उसका पहला अधिवेशन का जो आयोजन किया गया था कहाँ किया गया, ये बताना है। द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन बॉम्बे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन था, सेशन माने अधिवेशन, उसका हेल्ड माने आयोजन, वाज माने था, कहाँ पर किया गया था? BOMBAY बॉम्बे में किया गया था, जिसको अब मुंबई कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हु वर द एक्सट्रीमिस्ट? एक्सट्रीमिस्ट कौन थे? एक्सट्रीमिस्ट उनको कहते हैं जो गरम दल के थे, जो नेता थे। अतिवादी कह सकते हैं उनको, अनुदारवादी कह सकते हैं। तो एक्सट्रीमिस्ट कौन थे? एक्सट्रीमिस्ट वर द पीपल। वो क्या है कि लोग थे, लाइक जैसे बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, जिनको हम लाल पाल के नाम से भी जानते हैं। जैसे लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल। तो इनको हम लाल बाल पाल के नाम से भी जानते हैं, एटसेट्रा। ये हमारे एक्सट्रीमिस्ट लोग, लीडर थे या लोग थे। हु वर वॉयलेंट, जो हिंसावादी थे, एंड वांटेड ओनली इंडिपेंडेंस, और जो केवल स्वतंत्रता चाहते थे, चाहे कैसे भी स्वतंत्रता मिले, चाहे मारकाट से मिले, चाहे कैसे, वो हिंसावादी थे जो। तो इस प्रकार से एक्सट्रीमिस्ट वर द पीपल। एक्सट्रीमिस्ट यानी गरम दल के जो नेता, गरम दल था, एक्सट्रीमिस्ट था, जिसको हम गरम दल कहते हैं या अनुदारवादी कहते हैं, वो लोग थे। कौन थे? लाइक जैसे बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, एटसेट्रा इत्यादि। हु वर वॉयलेंट, जो हिंसावादी, वॉयलेंट मान हिंसा होता है, हिंसावादी थे। एंड वांटेड ओनली इंडिपेंडेंस, और जो केवल स्वतंत्रता चाहते थे, चाहे किसी भी तरीके से मिले। व्हाट वाज द स्वदेशी मूवमेंट? स्वदेशी आंदोलन क्या था? द स्वदेशी मूवमेंट वाज टू बॉयकॉट बॉयकॉट द ब्रिटिश गुड्स। तो स्वदेशी आंदोलन था, वो क्या था? एक स्वदेशी आंदोलन था, बायकॉट माने बहिष्कार करना, द ब्रिटिश गुड्स, यानी ब्रिटिश की जो गुड्स थी, सामान था, माल था, उसका बहिष्कार करना। एंड यूज गुड्स मेड इन इंडिया, और इंडिया में बनी हुई जो वस्तुएं थी या जो माल था उसका यूज करना। यानी ब्रिटेन की बनी हुई वस्तुओं को बायकॉट करना, बहिष्कार करना, और इंडिया की बनी हुई वस्तुओं का उपयोग करना, उनका यूज करना ही स्वदेशी मूवमेंट था। हु वाज मोहनदास करमचंद गांधी? मोहनदास करमचंद गांधी कौन था? मोहनदास करमचंद गांधी वाज एन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल लीडर। भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम था उसका एक नेता था। मोहनदास करमचंद गांधी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक नेता था, एक लीडर था। तो जिसको मोहनदास करमचंद गांधी को हम शॉर्ट फॉर्म में MK गांधी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द टू यंग बॉयज हु फायर्ड एट ए ब्रिटिश ऑफिसर। यानी नेम द टू यंग बॉयज, दो यंग जो लड़के थे उनका नाम बताना है यहाँ पर। हु, जिन्होंने फायर किया था, एट ए ब्रिटिश ऑफिसर, एक ब्रिटिश ऑफिसर था उसके ऊपर।
गोली चलाई थी। प्रफुल्ला चाकी एंड खुदीराम बोस वर द टू यंग बॉयज हु फायर्ड एट ए ब्रिटिश ऑफिसर। तो प्रफुल्ला चाकी और खुदीराम बोस ये दो जवान लड़के थे जिन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर था उसके ऊपर फायर किया था, गोली चलाई थी। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वाज द डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश। ब्रिटिश की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी यानी फूट डालो और राज करो की जो नीति थी वो क्या थी। तो फूट डालो राज करो की नीति थी वो क्या थी ब्रिटिश की, अंग्रेजों की। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश वाज अडोप्टेड बाय द ब्रिटिशर्स टू वीकन द फ्रीडम मूवमेंट। जो स्वतंत्रता का आंदोलन था उसको वीकेंड करने के लिए, कमजोर करने के लिए, दबाने के लिए, उसको वीकन माने कमजोर करने के लिए ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटेन वाले थे, उन्होंने एडोप्टेड किया था, लागू किया था डिवाइड एंड रूल पॉलिसी यानी फूट डालो और राज करो की नीति को उन्होंने लागू किया था, अडोप्टेड किया था। तो इस प्रकार से अंडर दिस पॉलिसी, इस पॉलिसी के अंडर ब्रिटिशर्स प्लान टू डिवाइड बंगाल ऑन द बेसिस ऑफ हिंदू एंड द मुस्लिम पॉपुलेशन। तो इस पॉलिसी के अंदर ब्रिटिशर थे, उन्होंने प्लान किया था, योजना बनाई थी टू डिवाइड बंगाल, बंगाल का विभाजन करने की, ऑन द बेसिस ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम, अब हिंदू और मुस्लिम जो जनसंख्या है उसके आधार पर, उसके दो भाग, एक साइड में हिंदू और एक साइड में मुस्लिम। एंड अनाउंस्ड पार्टीशन ऑफ बंगाल, और बंगाल के विभाजन की घोषणा कर दी थी। पार्टीशन माने विभाजन होता है, अनाउंस माने घोषणा करना, कर दी थी। दिस पॉलिसी वाज टू डिवाइड द इंडियंस ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। तो इस प्रकार से ये पॉलिसी थी जिसने भारतीयों को बांट दिया था, विभाजित कर दिया था कास्ट के आधार पर यानी धर्म के आधार पर कह सकते हैं। एंड रूल ओवर द डिवाइडेड स्टेट, और जो डिवाइडेड जो स्टेट थे, राज्य थे, उनके ऊपर उन्होंने विभाजित कर दिया और राज्य के ऊपर यानी उन्होंने शासन करने वाली बात यहाँ पे कही है, शासन किया। तो दिस पॉलिसी वाज टू डिवाइड द इंडियंस, भारतीयों को बांट दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट के आधार पर कह सकते हैं, धर्म के आधार पर कह सकते हैं। एंड रूल ओवर द डिवाइडेड स्टेट, और जो बटे हुए दोनों जैसे स्टेट कह सकते हैं, कंट्री कह सकते हैं, इनके ऊपर उन्होंने शासन किया था। तो इस प्रकार से बेटा आप, आई होप आपने मेरी इस वीडियो को केयरफुल्ली सुना व देखा होगा। अब मैं आपके पास यही वर्क पीडीएफ के मार्फत से सेंड कर रहा हूँ, जिसे आप अपनी फेयर नोटबुक में राइट करेंगे और लर्न करेंगे। राइट करते समय आप लोग की राइटिंग है वो शुड बी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए, और आप लोग कैपिटल और स्मॉल लेटर का ध्यान रखते हुए विदाउट एनी स्पेलिंग मिस्टेक, कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक आपने नहीं करनी। इन बातों का ध्यान रखते हुए आप लोग इसको अपनी नोटबुक में राइट करेंगे और इनको अच्छी प्रकार से लर्न करेंगे और लर्न करके इनको लिख करके देखेंगे। तो इसके जो नेक्स्ट और एक्स्ट्रा आगे के जो क्वेश्चन बच गए, रिमेनिंग क्वेश्चन, उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स।